अच्छा, जो रिचर्ड क्रॉसमैन था वो बेसिकली पार्लियामेंट की डिस्कशंस लिखता था अपनी डायरी में। अब वो जब चला गया इस दुनिया से, तो उसके जो लीगल आयर्स है उन्होंने कहा कि भाई हम डायरी पब्लिश करेंगे उसकी। तो वो पार्लियामेंट ने एतराज़ किया, नहीं भाई इसमें हमारे सारे जो है ना सीक्रेट्स होते हैं या डिस्कशंस होते हैं वो लीक आउट हो जाएंगे, सोशल मीडिया तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम फिर वो कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट में जो केस हुआ उसका नाम है एजी वर्सेस केप केप था, टोपी पहनाई थी इसने, जोनाथन कैप, ठीक है। तो जोनाथन कैप टोपी वाले का केस था, उसने टोपी पहनाई, डायरियाँ लिखता रहा छुप छुप के, ठीक है। जोनाथन कैप का केस था, लेकिन कोर्ट ने अलाउ कर दिया। कोर्ट ने बोला ये कन्वेंशन है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, पार्लियामेंट किसी को फोर्सिबली रोक नहीं सकती किसी भी चीज़ को पब्लिश करने से, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, फिर अब इन तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉन्फिडेंस और यूनानिमिटी का, इसके लिए फिर पार्लियामेंट ने एक मैनुअल ड्राफ्ट किया जिसको कैबिनेट मैनुअल कहते हैं, जो जिसके अंदर मिनिस्टेरियल कोड्स भी हैं और डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं। तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट तो है लेकिन इसकी कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बेसिकली एक जो है ना रेफरेंस के लिए या परसुएसिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कैबिनेट मैनुअल। यहाँ तक सीएमआर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं इंडिविजुअल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंडिविजुअल जो बंदा होता है उस पर आपने 2 P को याद रखना है। जब एक मिनिस्टर सेलेक्ट होता है तो वो घर आके कहता है मम्मी आपका पप्पू पास हो गया। तो पप्पू पास करने के लिए PP, पर्सनल कंडक्ट उसका अच्छा होना चाहिए और प्रोफेशनल कंडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। प्रोफेशनल कंडक्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी आ जाती हैं, कैबिनेट मिसकंडक्ट आ जाता है, नेग्लिजेंस आ जाता है, और पर्सनल में भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, या आपका जो है पर्सनल में क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। तो आपका जो है ना, यू शुड होल्ड जो है ना हाई मोरल ग्राउंड्स एंड कैरेक्टर। तो बेसिकली आपने जो है ना दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनना होता है। रोल मॉडल बनने के लिए आप जो है ना प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत आपकी इंटीग्रिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो एग्जांपल दी है, इन्होंने एग्जांपल दी है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ में। उन्होंने प्रीति कौन सी थी किसका, हाँ, ट्यूलिप सिद्दीक का एग्जांपल दिया है, जिसने वो जो बांग्लादेश की मिनिस्टर थी उसको फ्लैट ख़रीदने में मदद की थी, ठीक है। एक प्रीति पटेल थी जिसने जो ना फॉरेन डेलीगेट से जाके मिल लिया था बगैर प्रोटोकॉल के। और लियोन फॉक्स था जिसने जो है जूनियर ऑफिसर्स को डिफेंस की मीटिंग में घुसा दिया था। एक जॉन प्रोफोमो था, परफ्यूम लगा के, प्रोफोमो मतलब परफ्यूम लगा के घूमता रहता था, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। और ये तो वो लोग थे जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया, जिसमें 2 बड़े बहुत ही ढीठ लोग थे जिन्होंने पहले ही अपना इंतज़ाम किया हुआ था। एक था इसमें जेम्स बॉन्ड था, इसलिए उसने पहले ही अपना इंतज़ाम किया हुआ था, तो जेम्स प्रायर था नाम उसका। और दूसरा था माइकल हॉवर्ड, ठीक है। ये हार्वर्ड से पढ़ा हुआ था, हार्वर्ड नहीं है, ये हॉवर्ड है, वहाँ से पढ़ा हुआ था, इसलिए बहुत चालाक था माइकल, ठीक है। अच्छा, फिर आप जो फाइनल कंक्लूजन में लिखोगे कि भाई ये सारे CMR और RMR का देखें कन्वेंशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें कंबाइंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स है, और जो है ना इंडिविजुअल मिनिस्टर्स पे भी बड़ी जो है ना चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो जो है ना इवन अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर किसी मिनिस्टर को देखता है कोई गलत काम कर रहा है तो अपने चैम्बर में बुलाता है, चैम्बर में बुला के एक्सप्लेनेशन लेता है। तो वो अगर अग्री करता है तो अपोलोजाइज़ करता है, नहीं तो फिर जो है वो रेमेडियल एक्शन लेता है मिनिस्टर, अगर नहीं ले सकता तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें जो है ना दोनों की सेम रिप्रेजेंटेशन है, रूलिंग पार्टी के भी मेंबर्स की और अपोजिशन के भी। वो भी जो है ना डिसाइड करती है जो एक्शंस हैं वो मिनिस्टर्स के सही है गलत है। फिर ऑम्बड्समैन है, ये सारे अदर मोड्स हैं, ये आप कंक्लूजन में डिस्कस कर सकते हैं। ऑम्बड्समैन है जो रेगुलेट करता है, लिमिट करता है डिसीजंस को गवर्नमेंट के। फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 आया था, जिसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप पब्लिक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लीगली अकाउंटेबल हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना इन्होंने अकाउंटेबिलिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CMR, IMR और ये मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है।